जय श्री राम बच्चों। आज सीक्वेंस एंड सीरीज हम लास्ट लेक्चर कवर करेंगे और आज हम लोग कॉशी श्वार्ट्ज और टी2 इनइक्वालिटी को करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलता दिया वो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है दिस अपॉन दिस और आपको एफ एच सी मैक्सिमम एंड एफ एच सी मिनिमम वैल्यू मैंने पूछी थी, राइट। तो यार अब इस टाइप के सवालों में आपको जो है सर्च चढ़ना आना चाहिए कि यार मुझे ए एम जी एम लगाना है ना। मतलब देख के तो लग रहा है नॉर्मल रेंज टाइप सवाल है, कुछ परफेक्ट स्क्वायर बना ले। आओ तो उस अप्रोच से ट्राई करते हैं। जो अप्रोच हमने सोची कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए या कुछ बनाए तो उसे ट्राई करके देख लेते हैं हर्ष से। तो ये जैसे इस टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है h टू दी पावर 8 8h स्क्वायर 16। हाँ तो यार ये तो मुझे दिख रहा है बढ़िया से कि h टू दी पावर 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। फिर मैंने 2h टू दी पावर 4 कॉमन ले लिया तो ये बन गया बेटा h स्क्वायर प्लस 2h। अच्छा, तो सीधी सीधी बात इससे ये चीज तो समझ आ रही भाई, मेरा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल है ना। तो ये चीज अपनी पॉजिटिव आ रही है। अब अपन जब पता है h स्क्वायर 2h से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो h स्क्वायर ग्रेटर देन 2h तो आएगा ही, है ना। तो यार ये चीज आपकी जो है दिस इज वेरी वेरी ट्रू कि ये ग्रेटर देन 0 तो आएगा। तो आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाए 0, मिन वैल्यू नो डाउट आ जाए 0 कि ये यार पॉजिटिव आ गया ना। बट व्हाट अबाउट मैथ्स वैल्यू? एफएचसी मैक्सिमम वैल्यू अब हमें निकालनी पड़ेगी। एफएचसी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है यार, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये तो आ गया। इसका मैक्सिमा जब मुझे निकालना है तो फिर मतलब हमें एएमजीएम लगाना है। अब यार मैं न्यूमरेटर तो सिर्फ एक सिंगल टर्म है, इससे बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ डिनोमिनेटर मिनिमाइज हो जाए अदर तो फ्रैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ h टू दी पावर 4 से तो पहले डिवाइड कर देता हूँ ताकि न्यूमरेटर कांस्टेंट हो जाए, राइट। ये चीज तो बहुत ऑब्वियस है। तो अभी क्या बन रहा है h टू दी पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर h टू दी पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 बाय h स्क्वायर प्लस 16 बाय h टू दी पावर 4। अब मैं क्या देख सकता हूँ कि ये h टू दी पावर 4 और 16 बाय h टू दी पावर 4 अगर मैं इन दोनों पे AMGM लगा दूं तो h टू दी पावर 4 प्लस 16 बाय h टू दी पावर 4 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? AMGM इनइक्वालिटी लगाते ही √16 दैट इज 4। तो h सी पावर 4 प्लस 16 बाय h टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। Similarly 2h square plus 8 by h square upon 2 भाई ये भी is greater than or equal to √16 4। तो यार ये चीज भी greater than or equal to 8 आ जाए। ठीक है ना। अपन ने इसको और इसको लिया, इसको और इसको लिया और इन पे AMGM लगा दिया तो 8 और 8 हो गए 16 और 4 20। मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा ग्रेटर देन 20 है, जो अपना डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन 20 है। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर आपका लेस देन 1/20 है। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 1/20। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 1/20। ऑलराइट, और मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू पर आएगी भाई? जब h टू दी पावर 4 बराबर हो 16 बाय h टू दी पावर 4 के एंड 2h स्क्वायर बराबर हो 8 बाय h स्क्वायर के। तो हाँ, 2h स्क्वायर और 8 बाय h स्क्वायर के इस कंडीशन पर जब वो वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से HC सेटिस्फाई करे वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि AMGM में मैक्सिमम मिनिमम आता है इक्वालिटी पर। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। AMGM पर भी बेस्ड एक और कुछ अच्छे सवाल लेते हैं पहले और फिर अपन कशिश वर्ड्स पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रूव दैट HYZ बिलोंग्स टू आपका R पॉजिटिव ही है। ठीक है,
और आपको प्रूफ करना है कि एच स्क्वायर प्लस एच टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस एच वाई जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4HYZ माइनस 4। ठीक है, अब देखो सीधी सिंपल सी बात है कि मैं जब भी इनइक्वालिटी लगाऊंगा ये माइनस तो मैं ला नहीं सकता, इसका मतलब ये चीज तो इधर ही होनी चाहिए, तो मैं कुछ ऑल्टरनेट प्रूफ कर दूंगा कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि दिस प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4HYZ। हाँ, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि बोथ साइड 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मुझे ना AMGM लगाने से स्टार्ट करना है। ठीक है, बट मैं टर्म्स कैसे लूं ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब तुम जैसे देखो एच स्क्वायर है और एच वाई स्क्वायर है और फिर एच वाई जेड स्क्वायर और फिर 4R है, तो अगर मैं इसे डिग्री के ऑर्डर में अरेंज कर लूं तो एच वाई जेड स्क्वायर आएगा सबसे पहले ना, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री बन गई, फिर एच वाई स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर और फिर 4। ऐसे लिख लेते हैं ना, अरेंज कर लेते हैं डिग्री में। हमेशा एक्सप्रेशन आप डिग्री में अरेंज कर लो तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगा। अब अगर लेट से मैंने आगे से पकड़ना टर्म्स से स्टार्ट किया AMGM लगाने के लिए, तो क्या मुझे फायदा दिख रहा है? इतना तो क्लियर है, मैं ज्यादा स्प्लिट तो करना चाहूंगा नहीं। लेट से एच वाई जेड स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर बाय 2, अगर मैं इस पे AMGM लगाऊं तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एच तो बाहर आ गया, जेड बाहर आ गया, लेकिन वाई की पावर जो है बेटा वाई क्यूब हो रहा है, तो वो वाई की पावर 3/2 बचेगी। ठीक है, अच्छा, फिर अपन ने बोला ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, तो ये जो चलो करते हैं ना, अपन ने लेट से यहाँ से पकड़ना शुरू किया, तो जो भी मेरा LHS था दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसी जगह जो मैं ये डालूंगा एच जेड वाई की पावर 3/2 प्लस एच वाई जेड स्क्वायर प्लस 4। तो अब मैंने बोला इन दोनों का पकड़ लो, पकड़ लो इन दोनों को, पकड़ लो मेरे भाई। अब इन दोनों से अपने पास क्या बनेगा, एच जेड वाई की पावर 3/2 प्लस एच वाई जेड स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, AMGM इनइक्वालिटी लगाए, एच तो बाहर आ जाएगा नॉर्मल, फिर क्या बनेगा, y की पावर बेटा कितनी आ जाएगी, 3/2 प्लस 1 का भी हाफ 5/4 हो जाएगा, और z की पावर बेटा कितनी बन जाएगी 3/2। अब इसमें तुम +4 करोगे और फिर AMGM लगाओगे तो पावर सेटिस्फाई आ नहीं रही है ना, और लेटेस्ट से ये लाइक LHS है ना, तो यहाँ पर आपका 2 टाइम्स एक रहता, तो ये 2 टाइम्स रहता। हाँ, अब यहाँ पर आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो, लेटेस्ट से ये 2 टाइम्स है ना, तो मैंने इसको यार 3 अलग टर्म्स में तोड़ दिया। मैंने बोला मैं 3 टर्म्स ऐसे बना लूं और अब इन पे AMGM लगाऊं तो z की पावर 4 हो जा रही है, अगेन इट इज नॉट गुड स्ट्रेटेजी, क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन लाना है। हो सकता है ये स्ट्रेटेजी कुछ और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर से लिए अच्छी होती, तो फिर अपन ने बोला यार ये स्ट्रेटेजी तो काम आ नहीं रही, चलो दूसरी देखते हैं। दूसरी मैंने बोला उल्टे से पकड़ना स्टार्ट करो, आपने बोला ठीक है पकड़ लेता हूँ, उल्टे से पकड़ लेता हूँ। तो उल्टे से पकड़ने जाए, तो जब उल्टे से पकड़ने जाए तो तुम्हारे पास ये आया, तो फिर से लिखेंगे एच वाई जेड स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4। अब उल्टे से पकड़ा तो एच स्क्वायर प्लस 4 बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, तो एच स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, एच स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। उसके बाद क्या आएगा, तो इसको अपन 4h से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि आपका जो LHS है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू एच वाई जेड स्क्वायर, आप बोथ साइड जब 4h ऐड करोगे प्लस 4x है ना।
अब हमने इन दोनों पे AMGM लगाया, अब देखा x² y², हाँ मजा तो आ रहा है। तो xy² प्लस 4x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2xy। तो ये चीज भी आपकी 4xy से ग्रेटर है। तो अब आपका जो ये LHS है, सो नाउ माय LHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू xyz² प्लस 4xy। और अब फिर से तुम देखो x²y² 4 बन जाए, तो यार ये तो मुझे अब दिख ही जाए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4xyz। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, ऑल्टरनेटिवली यही तो प्रूफ करना था, तो ये मैंने कर दिया, हेंस प्रूफ। तो ये जो है ना, आपको थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना पड़ता है AMGM इनइक्वालिटी लगाने के टाइम, कि मैं टर्म्स कैसे कलेक्ट करूंगा, मैं कौन से टर्म्स को कंसिडर करूं, किस ऑर्डर में लगाऊं। यहाँ मैंने से दो दो के ग्रुप बना दे लगाए, हो सकता है कुछ और पावर कॉम्बिनेशन मुझे तीन तीन का ग्रुप बनाना पड़ता है ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें थोड़ा सा अजीब सा मैनिपुलेशन है, आई मीन मुझे भी इसका कभी स्ट्राइक नहीं हुआ कि इन्होंने इसमें मतलब ऐसे ही क्यों जाएंगे, ये स्ट्राइक करने सवाल में मुश्किल है। बट आई वुड वेरी वेल सजेस्ट यू कि आप इसका ये मैनिपुलेशन याद रखें। आपको प्रूफ करना है a² अपॉन c−1 प्लस b² अपॉन d−1 प्लस c² अपॉन e−1 प्लस d² अपॉन a−1 प्लस e² अपॉन b−1 इज ग्रेटर देन 20। यहाँ पे आपको बोला है a b c d e आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसको देखो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अभी तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं AMGM तो लगाऊंगा, इतना तो मुझे पता है। और अब कुछ भी नंबर सा समझ आ तो है नहीं रहा क्या वेट लूं, जैसे तो डायरेक्ट सब पे लगा दिया। तो जो मेरा LHS/5 है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5th रूट ऑफ a² b² c² d² e² अपॉन a−1 b−1 c−1 d−1 e−1। राइट बेटा, अब मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बन रही है, a² अपॉन a−1 b² अपॉन b−1 c² अपॉन c−1 d² अपॉन d−1 एंड e² अपॉन e−1। अब मेरे को अगर इनकी रेंज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब मेरे को कुछ एक्सप्रेशन सोचना है कि इनकी रेंज मिले। तो एक तरीका आप कर सकते हो कि आपने बोला fx को मैं लेटर से कंसीडर करता हूँ x² अपॉन x−1। तो अगर मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसकी मिनिमम तो वैल्यू 0 आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव है, मैक्सिमम के लिए f'(0) करना पड़ेगा। f'(0) किया तो ये बना x−1 इंटू 2x माइनस x² बराबर 0। तो x² माइनस 2x बराबर 0। तो x इंटू x−2 बराबर 0। तो ये f' ऐसा आ रहा है 0 2। जब पुराने कॉन्सेप्ट नहीं भूल रहे, नए कॉन्सेप्ट सीखते हुए। तो f' 0 से मतलब 2 पर क्या बन रहा होगा, मिनिमा। 2 पर मिनिमा बन रहा है, तो अगर मैंने इधर 2 डाला तो ये बन गया 4/2 -1 1। तो मैं बोल सकता हूँ f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसमें ये फंक्शन आप अगर कंसिडर करो x² अपॉन x−1 और इसी आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, तो आप कर सकते हो, है ना। तो इसमें मेरे को अभी करते करते एकदम स्ट्राइक किया कि हम ये क्यों नहीं यूज सकते। किताबों में कैसे सॉल्व किया ओलंपियाड वालों ने, कि उन्होंने आपसे कंसिडर करवाया x−2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहां से आप बोल दोगे कि x² अपॉन x−1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। बट ये चीज थोड़ा टफ है, बट ये तो वो है कि हाँ, ये तो मैं स्ट्राइक कर सकता है कि f(x) बराबर x² अपॉन x−1 मुझे लेना और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए, उसकी मिनिमा 2 पे आ रही है। मैक्सिमा कितने पे आएगी, अगर मैं ऐसा मैक्सिमा निकालने को बोलूँ तो 0 पे आ रहा है।
0 पे मैक्सिमा आ रहा है क्या? नहीं, 0 पे तो वैसे नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, तो 4 इज द मिनिमम वैल्यू। तो यार ये जो भी चीजें हैं, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन, ए भी 4 से बड़ा हो जा, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस वन भी 4 से बड़ा हो जा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हर जगह। अब अगर मैं इन सबका मल्टीप्लाई कर दूं, इन सब का मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो भी मेरा ये फिफ्थ रूट ऑफ प्रोडक्ट था, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ सब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 बार। और ए एम जी एम का बाय 5 भी तो आएगा मल्टीप्लाई में, तो 5, तो ये बन गया 20। 4 की पावर 5 की पावर 1/5, 4 हो गया, 4 5 20 हो गया। आंसर बेटा 20 आ गया, आंसर मेरे बेटे 20 आ गया, और ये हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये भी काफी अच्छा सवाल था आपके लर्निंग के लिए, और बेटर है आप अगर इस टाइप के सवाल याद रखोगे, है ना। दिस वाज आल्सो गुड प्रॉब्लम। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर, इनइक्वालिटी से, दैट इज नोन एज कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, भाई ये क्या कहती है? ये बड़ी स्पेशल इनइक्वालिटी है। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये कहती है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर से लेकर an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर से लेकर bn स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 से लेकर an bn का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर अब मुझे इस चीज को मिनिमाइज करना है, इस चीज को मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए a1 बाय b1 शुड बी इक्वल टू a2 बाय b2, मतलब इक्वालिटी अगर सेट दिस कंडीशन, दिस इज योर इक्वालिटी की कंडीशन। ठीक है, तो ये आप इंटीग्रल कैलकुलस में भी पढ़ते हो, कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, है ना। इंटीग्रेशन में भी हम 12th में पढ़ाते हैं, और अलजेब्रा में तो हालांकि मैंने बहुत कम जे टीचर्स को देखे इस टॉपिक को टच करते हुए, बट आप लोग अच्छी किताबें करोगे तो उसमें कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के सवाल रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा करवा दिया जाए। और ये कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होती है, हम विदाउट प्रूफ करेंगे। ठीक है, और कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का एक लेमा होता है विच इज नोन एज टीटूज लेमा। टीटूज लेमा, इसमें हम बोलते हैं कि अगर हम कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इन नंबर से साथ लगाएं, किन नंबर से साथ? टीटूज लेमा के लिए हम लोग कौन से नंबर्स लेंगे? अगर मैं ये वाले नंबर लूं, a1 का मैं ले लूं h1, b1 का ले लूं h2, एंड सो a1 a2 को ले लूं h2 एंड सो टिल an को ले लें hn, और b1 को ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ y1। ठीक है, b1 को ले लेते हैं अपन लेटेस्ट से चलो यार, ऐसा प्रूफ तो मुझे अभी चमक नहीं रहा है, बट मैं तुम्हें इनइक्वालिटी बताता हूँ। टीटूज लेमा होता है कि अगर h1 स्क्वायर बाय a1 प्लस h2 स्क्वायर बाय a2, अगेन ये सबसे पॉजिटिव रियल नंबर से लिए ट्रू है, hn स्क्वायर बाय an दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h1 प्लस h2 से लेकर hn तक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 से लेकर an तक। ये आपका टीटूज लेमा होता है। दिस वाज कॉची-श्वार्ट्ज, दिस वाज टीटूज लेमा। तो अब अपन कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं एंड लेट अस ट्राई टू काउंटर देम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
ये थोड़ा सा टफ होता है कॉची श्वार्ट्ज और T2s में सोचना। तो पहला क्वेश्चन है ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब प्लस सी ए क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मेरा प्रॉब्लमैटिक टर्म है, अगर मैं T2s देखूं या कॉची श्वार्ट्ज देखूं तो यार ये चीज तो अचीवेबल है, सम अचीवेबल है, राइट। प्रोडक्ट अचीवेबल नहीं है, तो मैंने बोला प्रोडक्ट वाली टर्म को हटा दो और इससे डिवाइड कर दो। तो एबीसी से डिवाइड किया तो यहाँ पे होना बी स्क्वायर बाय ए सी, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय ए और ए स्क्वायर बाय बी। ये चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे तो T2s लेमा वाली फॉर्म दिख गई, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय बी। ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा किससे, ठीक है। तो यार अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर T2s लेमा लगाएंगे तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी विच इज योर ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने ये चीज प्रूव कर दिया ना, हैंस प्रूफ, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब ए, दिस into ab cube plus bc cube plus cd cube plus da cube is greater than or equal to 16 times abcd का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करोगे इसे, देखो। अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब ए, ठीक है। तो अगर मैं ए बी सी डी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन और ए बी सी डी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन है कि मैं ए बी सी डी होल स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ और दोनों को एक एक ए बी सी डी दे देता हूँ, ठीक है। तो दिस वाज द मोटिवेशन फॉर बिगिनिंग दिस सोल्यूशन। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब ए अपॉन ए बी सी डी मल्टीप्लाई में ए बी क्यूब मल्टीप्लाई में ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब प्लस सी डी क्यूब प्लस डी ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए बी सी डी। और ये चीज हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 करनी है, राइट। तो अब अपन ने ए बी सी डी ये डिवीजन सेपरेट करें तो यहां से हमें मिला ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय ए डी बी स्क्वायर बाय ए डी सी स्क्वायर बाय लेट अस से बनेगा ए बी एंड डी स्क्वायर बाय बी सी, ऐसा बनेगा। और सेम कुछ ऐसा इधर बनेगा जो इससे सिमेट्रिक रहेगा। टर्म्स यही आएंगी, बस इसी और ऑर्डर में आएगी, तो इसका होल स्क्वायर बन रहा होता लेटर से, देख लेंगे वो तो। अब अगर मुझे ये तो अगेन T2s लेमा टाइप चीज बन गई, तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, ए बी इधर बन रहा है, तो ये ए बी आएगा, ठीक है। ए बी बी सी सी डी इधर आएगा, ये सी डी होता। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, और ये अपन प्रूफ कर चुके हैं
कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगी। आप दो दो के पेयर बना के कर सकते हो, ठीक है। देयर आर मेनी वेज टू प्रूव दिस। कौन से वे से आप करना चाहोगे लेटेस्ट से? आपको लेटेस्ट से मैंने ऐसे कराया कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। इसको आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं ऐसे सोचूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ऐसा है। इससे क्या प्रूफ करना था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 लाना ना। तो अब एक चीज तो पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये मानोगे मेरी बात कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, याद आ गया क्या क्या था नेक्स्ट? ये मानना पड़ेगा तुम्हें कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर विल बी इवेंचुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। ये तो होता ही है भाई। जब तुम इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दीज टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम, अपन ने प्रूफ किया था डबल सिग्मा में। और ये चीज अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ये तो आप प्रूफ इजीली कर सकते हो दो दो के टर्म्स में लेके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी। तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी। और ऐसा एक और टर्म बनेगा उससे भी इंटू 2 आएगा, तो ये ऑटोमेटिक आकर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, समझे। 8 टर्म यहाँ से बनेगी, 8 टर्म यहाँ से बनेगी। इसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रूफ कर दिया। सिमिलर वे से आप इसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रूफ कर दोगे, दोनों सेम ही टर्म्स बनाएंगे। ये ऑब्जर्व करो, साइक्लिक एक्सप्रेशन है, सिर्फ डिग्रीज अलग की है, तो टाइप ऑफ टर्म्स तो सेम ही बनेगी, सिर्फ एक अलग ऑर्डर में आ जाएगा, बट ओवरऑल चीज वही बनेगी। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। इसी को करने का एक तरीका और हो सकता है, इसी को करने का एक तरीका और हो सकता है। आप देखो a क्यूब b है ना, फिर है b क्यूब c, फिर है c क्यूब d, फिर है d क्यूब a, और ये आपको a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस a4 b4। तो आप इसमें कॉशी श्वार्ट्ज भी लगा सकते हो विद। तो पहले अगर मुझे कॉशी श्वार्ट्ज लगाना है तो मैं a1 को लूंगा a टू दी पावर 3/2, b1 को लूंगा a क्यूब b क्यूब c, है ना। b1 का ले लूंगा b की पावर 3/2, c1 का लूंगा c की पावर 3/2 और d1 का लूंगा d की पावर 3/2। सॉरी a1 a2 a3 a4 ये आएंगे। और b1 को मैं क्या लूंगा, a क्यूब b था तो b की पावर हाफ, b2 को बेटा मैं क्या ले लूंगा, c की पावर हाफ, b3 को मैं क्या ले लूंगा, d की पावर हाफ, और b4 को मैं क्या ले लूंगा बेटा, a की पावर हाफ। अब मैं कॉशी श्वार्ट्ज लगाता हूँ a1 b1 पर, ai bi पर। तो इसका स्क्वायर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब इंटू इनके स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। और आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या बन रहा है यहाँ पर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 b1। तो a1 b1 क्या बन रहा है, a क्यूब b
की पावर हाफ प्लस बी क्यूब सी की पावर हाफ प्लस सी क्यूब ए की पावर हाफ प्लस डी क्यूब सी क्यूब डी की पावर हाफ प्लस डी क्यूब ए की पावर हाफ और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वो बन गया कॉची श्वार्ट्ज टर्म। और अगेन वही सेम आइडिया कि यार सम ऑफ स्क्वायर्स पावर भी इनइक्वालिटी या कुछ भी बोल दो, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब सी प्लस सी क्यूब डी प्लस डी क्यूब ए। तो अब बचता है कि मुझे ये वाला टर्म निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है। ठीक है, बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम देखो क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि ये चीज हमारी आरएचएस में बन गई, बननी है एलएचएस में चाहिए थी। तो इसलिए मैंने जो है फिर आपके साथ ये वाली जो है शेयर नहीं किया था सोल्यूशन, क्योंकि इसमें ऐसे लगाने में उल्टा हो जा रहा था ना इनइक्वालिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें टीटूज लेमा इज मोर बेनिफिशियल। और ऑब्जर्व क्यों हुआ, मुझे जैसा ऑब्जर्व हुआ मैं अपना बताऊं तो ए बी सी डी का होल स्क्वायर इधर था और दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में इधर थे, तो उधर उधर ट्रांसफर करके मैं खिल गया। तो आपको भी ऐसे ऑब्जर्वेशंस बनाने पड़ेंगे ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू 8 है और आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसको आपका प्रूफ करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 टाइम्स रूट ऑफ 2/3। कैसे सॉल्व होने वाला है ये सवाल, कैसे सॉल्व करने वाले इस सवाल को। इससे पहले कॉशी श्वार्ट्ज से ट्राई करें। अगर कॉशी श्वार्ट्ज से ट्राई करें अपन, तो एक तरफ मैं टर्म्स लेना चाहूंगा x टू दी पावर हाफ y टू दी पावर हाफ z टू दी पावर हाफ। ठीक है, और एक तरफ मैं टर्म्स लेना चाहूंगा 4/2। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बनाना है ना। तो एक्स क्यूब को अपन लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर और जेड इंटू जेड स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स की पावर हाफ वाई की पावर हाफ जेड की पावर हाफ और ये आएंगे एक्स वाई जेड से। तो अब अगर अपन एम ये कॉची श्वार्ट्ज लगाना स्टार्ट करें तो ये बनेगा एक्स टू दी पावर हाफ प्लस का होल स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर हाफ का होल स्क्वायर प्लस जेड टू दी पावर हाफ का होल स्क्वायर, दिस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉची श्वार्ट्ज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस वाई टू दी पावर 3/2 प्लस जेड की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, कितनी गिवन थी 8 थी। तो 8 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और मुझे इनइक्वालिटी बनानी भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पर ही है। अच्छा, चलो देखते हैं व्हाट एल्स वी कैन डू। तो अब अगर मैं एक बार फिर से कॉची श्वार्ट्ज ही लगा दूं, अगर मैं एक बार फिर से कॉची श्वार्ट्ज लगा दूं एक्स वाई जेड पर,
तो h टू द पावर हाफ, y टू द पावर हाफ, z टू द पावर हाफ, और ऐसे मैं दो टर्म्स ले लूं तो वो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से अपने ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो अजय यार मतलब ये इस साइड ऑफ इनइक्वालिटी आ जा रहा है, तो ये फिर इससे करने से अच्छा है कि अपन टीटूज लेमा वाला अप्रोच सोचे ना। और टीटूज लेमा वाला अप्रोच अगर मुझे सोचना है तो आई नीड टू क्रिएट द टर्म्स सच दैट चीजें डिवीजन में है। तो मैंने एक्स वाई जेड अगर कॉमन लिया, क्यों लिया कॉमन, क्योंकि मुझे डिवीजन में लाना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड, वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स एंड जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, and this is greater than or equal to x y z times x plus y plus z का whole square upon x y plus y z plus z x, which is greater than or equal to x y z into x square plus y square plus z square upon x y plus y z plus z x। अब आपके पास x square plus y square plus z square की वैल्यू है, that is equal to 8। So this expression is greater than or equal to x y z times 8 x y z upon x y plus y z plus z x। ठीक है, और ये चीज जो है तुम्हारी ए एम एच एम इनइक्वालिटी से आ जाएगी आई गेस। देखो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ा था लास्ट में प्रूफ किया था, राइट। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 8 है, एंड आपका ये 8 टाइम्स एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, this will be basically greater than or equal to 8 upon 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। तो x square तो 8 by 3 is greater than or equal to cube root of x की पावर 2 by 3, y की पावर 2 by 3, z की पावर 2 by 3। तो पावर 3 by 2 कर दो, पावर 3 by 2 कर दिया तो 8 by 3 की पावर 3 by 2 is greater than equal to xyz, and xyz is greater than or equal to तुम्हारा ये चीज 3 अपॉन 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, राइट। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ये बन रहा है 16 रूट 2 by 3, क्योंकि 8 की पावर हाफ होता है 2 रूट 2 का क्यूब बाय रूट 2 टाइम्स रूट 2 by 3। तो हाँ 16 बन रहा है ना यार, 16 रूट 2 by 3 इज द आंसर, बन गया। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी गुड सवाल। इसमें ए एम एच एम भी इन्वॉल्व हो गया और इसमें तुम्हारा कॉशी श्वार्ट्ज भी इन्वॉल्व हो गया, राइट। ठीक है, हेंस प्रूफ। इसका बुक अप्रोच है, मैं एक बार वो भी बता देता हूँ यार, है ना, बुक अप्रोच भी पता होनी चाहिए उन्होंने क्या सोल्यूशन किया। 1 सेकेंड वेट करो, ये तो मेरा वाला सोल्यूशन हो गया, बट इसमें जोशी श्वार्ट्ज से अप्लाई किया था बुक वालों ने, वो मुझे अच्छा लगा था, तो वो मैं बता देता हूँ। ये ना, हाँ तो देखो इन्होंने स्टार्ट कैसे करा है। ओके सी, हाँ इसलिए मैं बोल रहा था ये अप्रोच बताऊंगा। यहाँ पर मुझे ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 8 है ना,
तो मैं ट्राई करता हूँ कॉशी श्वार्ट्ज ऐसे टर्म्स में लगाऊं कि मेरे पास h स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बन जाए। तो मैं h टू दी पावर 3/2 y टू दी पावर 3/2 z की पावर 3/2 एंड h की पावर 1/2 y की पावर 1/2 z की पावर 1/2 इन टर्म्स में अगर कॉशी श्वार्ट्ज लगाओ ताकि h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्रिएट हो जाए। तो अब अपने पास आया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, जो बनाना था वो भी आ गया, टाइम्स x प्लस y प्लस z, है ना। दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। और अब मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड की रेंज निकालनी है ना, तो मेरे पास आ गया यार x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 8 है ना। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। अब बचता है मुझे x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो वो तो मैं अगेन सेम टू सेम AMGM इनइक्वालिटी से निकाल सकता हूँ। उसकी रेंज तो मैं अगेन सेम टू सेम AMGM इनइक्वालिटी से निकाल सकता हूँ। या तो AMGM इनइक्वालिटी से निकालें, कैसे करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू, वैसे ये यहाँ से भी आ जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स 8 24। तो 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/24 का रूट। तो आपका जो भी ये है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 64/√24, और ये आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 16√2/3। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिटी एनीवेज याद रखनी है, ये आइडेंटिटी हमने इधर भी लगाई, ठीक है। तो यार ये वो आइडेंटिटी है जो तुम्हें बार 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 यूज में आएगी ही आएगी। जब तक ये आइडेंटिटी याद नहीं रखोगे तो सॉल्व करने में फंस हो जाएगी। ये मैंने आपको उस दिन प्रूफ कर दी थी ना, x प्लस लास्ट लेक्चर में प्रूफ करी थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो फिर मैंने बोला था कि इनको इनको और इनको पकड़ के जब तुम AMGM लगाओगे तो तुम्हारे पास ये प्रूफ हो जाता है। तो इसी के साथ यार इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आपको एक होमवर्क देते जाते हैं। थोड़ा सा सिमिलर सा ही सवाल है होमवर्क के लिए। आपका होमवर्क है आपको ये प्रूफ करना है कि w क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इसकी वैल्यू 10 है अगर ना, तो सेम टू सेम तुम्हें कॉशी श्वार्ट्ज लगाना है। तो आपको प्रूफ करना है w पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस z पावर 4 ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2500। तो होमवर्क कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और इसी के साथ हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज होता है फिनिश। अब हम यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सिलेबस में, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बाइनोमियल थ्योरम। तो ये तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मैं BT से स्टार्ट करूं, हो सकता है मैं PNC से ही स्टार्ट करूंगा, उसके बाद BT पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अब जो आएगा PNC का आएगा, बट बीच बीच में आपका SNS से असाइनमेंट डिस्कशन मिलेंगे और IOQM स्पेसिफिक जो है अभी IOQM आने वाले, तो असाइनमेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। प्लस विकास गुप्ता डिस्कशन जैसे लॉगरिथम सब हुआ है ना, विकास गुप्ता सर की किताब से भी अपन डिस्कशन वीडियोस डालना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय मां शारदे, हर हर महादेव, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।